2019 की गलती फिर 2020 में नहीं दोहराई गई। एक दल और है जिसकी वापसी के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। भले तेजस्वी यादव के साथ उनका राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन लालू प्रसाद उनके पिता तुल्य हैं। कुर्नी चुनाव का रिजल्ट आ गया है। अब इसमें नया क्या है? आप सभी जानते हैं कि कुर्नी चुनाव का रिजल्ट आ गया। सबसे पहले आपको भारत लाइव ने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई। पहले राउंड से लेकर के 23वें राउंड तक हम आपको बताते रहे, यहाँ तक कि हारने वाली टीम यानी कि महागठबंधन क्या कह रही थी इस हार पर, हमने वो भी सुनाया। हालांकि मैन टू मैन कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं था। मंथन के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इस मंथन से निकल के क्या आएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। और ये बात जानने के लिए आप लोग भी उत्सुक होंगे। जो हमारे पास खबर आई है उसमें निश्चित रूप से ये चर्चा काफ़ी गर्म हो गई है बिहार की राजनीति में कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को पटकनी दी या फिर चिराग पासवान तेजस्वी यादव के सामने खड़ा हुए, या फिर आरसीपी सिंह की ये जीत है, क्योंकि जो अंतिम राउंड में जीत हुई उसमें आरसीपी सिंह की सहभागिता को कहा जा रहा है सबसे बड़ी थी। अब इस पूरे चर्चा पर कहीं ना कहीं दो तीन चर्चाएं बहुत तेजी से आ रही हैं। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं 2019 के चुनाव में। 2019 में महागठबंधन का जो सृजन हुआ था उसमें 5 दल शामिल हुए थे। इन 5 दलों में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपाधापी थी और ये कहा जा रहा था कि नीतीश और भाजपा की जोड़ी को हरा देंगे, लेकिन नतीजा आपके सामने था। तेजस्वी यादव के सर पे महागठबंधन का भार दिया गया और उस चुनाव में लालू प्रसाद को पूरी तरह से आउट कर दिया गया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और तेजस्वी यादव से ये स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हो गई थी जो महागठबंधन के साथियों ने नहीं कहा। रांची में लगातार लालू प्रसाद से मिलने वालों का तांता लगा हुआ था। जितने भी सहयोगी दल थे सब वहीं जाकर के टिकट फाइनल करा रहे थे, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डील कर रहे थे। लेकिन जब चुनाव आया तो लालू प्रसाद को हटा दिया गया। उस लालू प्रसाद को जिनको सभी नेता मानते हैं, उनका विरोध करने वाले भी नेता बन जाते हैं। 2019 की गलती फिर 2020 में नहीं दोहराई गई, लेकिन चर्चा जबरदस्त थी कि महागठबंधन से जो दल गए हैं उसके अलावे कई दलों को शामिल किया जा रहा है, जिसमें कई नाम सामने आ रहे थे। हालांकि तब मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर इन्हें रोका जाता, हालांकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन इन लोगों को रोका जाता तो 4-4 सीटें लेकर के आए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा भी अगर महागठबंधन में होते तो जो सीटें AIMIM को गई हैं, हो सकता है कि उस सीट पर उनकी मदद हो जाती और उनका वोट बैंक इधर शिफ्ट होता। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं महागठबंधन को डैमेज जरूर किया, क्योंकि जो वोट उन्होंने काटे, जो वोट उनके आए, वो महागठबंधन के कटे, क्योंकि चिराग पासवान नीतीश कुमार का वोट काट रहे थे। और ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा ने जो वोट उनको आए उसका आकलन करके देखा तो कहीं ना कहीं कई सीटों पर महागठबंधन की हार उपेंद्र कुशवाहा के कारण हुई। अब उसके बाद ये कुर्नी का चुनाव आया है। यहाँ सब कुछ बदला हुआ है, राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। जो कल तक महागठबंधन का हिस्सा थे वो अब दूसरे गठबंधन में चले गए थे, एनडीए गठबंधन में चले गए थे। और एक बार फिर से वापसी हुई तो कई दल उसमें बाहर रहे, जिसमें मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन एनडीए से निकलने के बाद महागठबंधन में नीतीश कुमार का शुरू से सपोर्ट करते रहे, लेकिन उन्हें महागठबंधन में अब तक जगह नहीं मिली। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ जो उनकी 2020 में सीट शेयरिंग समीकरण को लेकर के बातचीत हुई, जिस तरह की तल्खियां सामने आई, उसको लेकर के नहीं चाहते हैं तेजस्वी यादव कि उनको वापसी कराई जाए। लेकिन अब नीतीश कुमार के पास विकल्प बहुत सीमित हैं, क्योंकि कुर्नी चुनाव के बाद ये बात पता चल गया है कि जो वोट, चाहे वो 10,000 ही क्यों ना हो, 10,000 वोट भी अगर महागठबंधन का कम होता है तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन के लिए ये परेशानी का कारण बनेगा। मुकेश सहनी के वोट को अगर गिना जाए तो मुकेश सहनी ने ही बोचहा के चुनाव में जो वोट उनको आए थे उसी के आधार पर जीत हासिल किया था राष्ट्रीय जनता दल ने। राष्ट्रीय जनता दल हालांकि मुंगेर में भी और गोपालगंज में भी, मुंगेर में जीत मिली और गोपालगंज में जो उसका वोट बैंक बढ़ा
उसके पीछे भी कहा जाता है कि मुकेश सहनी का बिना शर्त समर्थन था। आज समर्थन की चिट्ठी उन्होंने दी और खुद घूम घूम करके लोगों से अपील किया कि वोट आपका महागठबंधन को जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में बिहार से बाहर करना है। अब उसी मुकेश सहनी को कुर्नी चुनाव में महागठबंधन के विरुद्ध और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध तीसरे मोर्चे के रूप में चुनाव लड़ना पड़ा। सपोर्ट के लिए कई संगठन आए, लेकिन अब जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है और यहाँ चुनाव हारने के बाद जो मंथन का दौर चल रहा है, कुर्नी के हार के बाद जो महामंथन चल रहा है, उस महामंथन में नीतीश कुमार दो लोगों पर विशेष फोकस है। एक तो आपको पता है कि मुकेश सहनी है। वो चाहते हैं कि मुकेश सहनी आ जाएं और सहनी वोटर उनके साथ हो जाएं, क्योंकि सहनी वोटर दो भागों में डिवाइड है। एक तो अजय निषाद, कैप्टन जय नारायण निषाद के पुत्र हैं, और साथ साथ अब उनकी पत्नी भी एक्टिव नजर आई कुर्नी में। उन्होंने घर घर जाकर के अपने सहनी समाज से, निषाद समाज से अपील किया कि वो वोटों को डिवाइड नहीं होने दे। इससे एकमात्र सीट जो आपका बिहार का मुजफ्फरपुर का है, निषाद समाज को जाता है, वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है तो ये समझा जाएगा कि निषाद वोटों को अपनी तरफ नहीं शिफ्ट करते हैं। इसका मतलब है कि निषाद वोट और सहनी वोटों में कहीं ना कहीं मल्लाह के वोटों में डिवीज़न हो रहा है, और डिवीज़न अगर ये महागठबंधन की तरफ चला जाता तो ये 10,000 वोट कहीं ना कहीं परिणाम को बदल सकते थे। इस आधार पर मुकेश सहनी की वापसी कराने की कोशिश में जदयू लग गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो एक दल और है जिसकी वापसी के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। पप्पू यादव की हम बात कर रहे हैं। पप्पू यादव लगातार 2019 से ही तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ उनके बेहतर संबंध हैं। कांग्रेस ने उनकी पत्नी को राज्यसभा भी भेजा है, और इसके साथ साथ कांग्रेस के साथ संबंधों को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। 2019 हो या 2020 हो, खुद पप्पू यादव जा करके और कांग्रेस मुख्यालय में लोगों से मुलाकात किए थे। कहा यह जा रहा था कि महागठबंधन में उनकी एंट्री होगी, लेकिन तब तेजस्वी यादव के कारण एंट्री नहीं हो पाई थी। लालू प्रसाद के अस्वस्थता के समय कई बार जाकर के पप्पू यादव उनसे मिले और उन्होंने ये बातें भी कही कि भले तेजस्वी यादव के साथ उनका राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन लालू प्रसाद उनके पिता तुल्य हैं। ये सारी बातें उन्होंने कही, और कहा जा रहा है कि महागठबंधन में दो दलों की एंट्री संभावित लग रही है और जल्दी ही इस पर फैसला भी होगा। कुर्नी चुनाव हारने के बाद महागठबंधन मंथन के दौर से गुजर रहा है, और कहीं ना कहीं उसे आप जानते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। वही तिनके का सहारा कहीं ना कहीं मुकेश सहनी और जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से एंट्री करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और कांग्रेस भी चाहती है कि इनका वोट बैंक मजबूत करने के लिए पप्पू यादव जिस तरह से मुखर होकर के बोलते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि बिहार में छोटी बड़ी जो भी घटनाएं होती हैं उस घटनाओं पर पहुंचते हैं, जिस तरह का काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं, कठिन परिस्थितियों में लोगों को खाना पानी से लेकर के और हर तरह की मदद करते हैं। ये बातें कहीं ना कहीं कांग्रेस को रास आ रही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल भी तैयार होता है, क्योंकि 7 दलों का ये गठबंधन है और सभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन को लेकर के भी कई बात चर्चाएं हो चुकी हैं। कांग्रेस का भी कहना है कोऑर्डिनेशन बने, और कांग्रेस लगातार इस प्रयास में लगी हुई है कि आने वाले 2024 के चुनाव में एक बेहतर विकल्प तैयार किया जाए। उस विकल्प में कहीं ना कहीं सहनी और पप्पू यादव दोनों फिट बैठते नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में इन दो दलों को महागठबंधन में एंट्री कराने के लिए जिस तरह से एनडीए कई दलों को अपने खेमे में ला रहा है, पृथ्वी माली को, चिराग पासवान को, पशुपति कुमार पारस को, इसके अलावा और भी कई लोगों की तरफ ध्यान है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि सहनी को कौन अपने तरफ पाले में करता है। हालांकि महागठबंधन में पहले से ही कई दलों का मारामारी है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर के और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से जब लड़ाई लेनी है तो निश्चित रूप से कुर्नी का रिजल्ट सामने रखा जाए तो ये पता चलता है कि महागठबंधन को, इन दोनों को अपने खेमे में लेने की कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन महागठबंधन कहीं ना कहीं
इस चुनाव के हार के बाद असमंजस की स्थिति में जरूर है। 2024 और 25 में क्या होगा, इसके लिए उसे मजबूत स्तंभ और साथी चाहिए। एक एक वोट की कीमत है और इन्हीं वोटों से हार और जीत हो रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। चर्चा जो भी गर्म होगी राजनीति में, हम आपके साथ लेकर के साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681